मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। हाल के दिनों में अभी दुमका की घटना हुई थी, अंकिता कांड चर्चा में आया और वहाँ भी एक प्रेम प्रसंग का मामला जो सामने उभर कर आ रहा था कि प्रेम प्रसंग के मामले में एक तरफा प्रेम था और उस आधार पर असफल प्रेमी ने युवती की अंकिता की हत्या कर दी। मामला तूल पकड़ा। उसके चंद दिनों बाद फिर एक मामला दुमका का ही आया और अब लगे हाथों हम आज आपको गोड्डा जिले की घटना बता रहे हैं कि आखिर इन युवाओं में जो प्रेम का नाम देते हैं क्या वाकई प्रेम है या कुछ और है, और इस प्रेम के नाम पर अपराध में किस तरह से शामिल हो जाते हैं। ताज़ा घटना है गोड्डा कॉलेज के पास गोड्डा हाट जो है लगता है, और उसी गोड्डा हाट मैदान में 22 तारीख को, इसी 22 सितंबर की बात है, रात के 9 बजे दो लोगों पे कुछ युवकों द्वारा एक टोली बनाकर हमला कर दिया जाता है और उन दो व्यक्तियों को इतना बुरी तरह से पीटा जाता है कि उसमें से एक जो 25 साल का युवक होता है उसकी अस्पताल जाते जाते मौत हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि घटना इस तरीके से किया गया कुछ लड़कों द्वारा टीम बनाकर कि एक की मौत हो जाती है, दूसरा जो 32 साल के एक व्यक्ति हैं उनकी हालत भी गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। उस एवज में पुलिस में मामला जाता है। मौत होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटती है, शिकायत के बाद, जो घायल थे उनकी शिकायत के बाद। मामला जब उस मामले में टीम गठित किया जाता है गोड्डा पुलिस द्वारा, और जब वो नगर थाना टीम बनाकर कई थानों की पुलिस जब छापेमारी शुरू करती है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर ये घटना हुई कैसे। अब आते हैं घटना पे। घटना जब गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने 4 युवाओं को गिरफ्तार किया जिसकी उम्र 19 से महज 22 साल तक का है, और 2 और जो गिरफ्तारी है वो नाबालिग हैं। यानी कुल इस मामले में 6 गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि इसमें और भी कई लोग हैं, वो दर्जन भर से ऊपर हो सकते हैं। अब मामले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मामला ये हुआ कि इनमें से गिरफ्तार में जो लड़के हैं, इनमें से एक चंदन कुमार है, इसकी उम्र महज 19 वर्ष है और गोड्डा नगर थाना इलाके पुंसिया के ही आसपास का रहने वाला है। इसको एक नाबालिग लड़की से, जैसा कि इसने गिरफ्तारी के बाद कहा कि एक नाबालिग लड़की से मुझे प्रेम, मतलब उस लड़की जिस मामले को लेकर मामला, ये प्रेम प्रसंग को लेकर के ये घटना को अंजाम दिया गया। और जिस एक लड़की जो है वह नाबालिग है और ये चंदन कुमार 19 साल का है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की से बात करने के विरोध में, मतलब परिजनों ने जब इस लड़के को रोका और इसके दोस्तों को अपनी लड़की से बात करने को लेकर, उसी के एवज में इन्होंने ग्रुप बनाकर उसके परिजन, लड़की के परिजन की हत्या कर देता है। अब सवाल है कि ये 19 साल का लड़का और एक नाबालिग लड़की, अब ये प्रेम एक तरफा है या दो तरफा है कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस ने जांच में पुलिस को जो बताया इसने कि 1 साल से मुझे लड़की से जान पहचान था और हम प्रेम करते हैं, जीवन के शुरुआती दौर में ही चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इसने घटना को अंजाम क्यों दिया। घटना का अंजाम इसलिए दिया कि लड़के और लड़की का जो परिचय कहिए, प्रेम कहिए, या जो नाम दिया गया है, इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को लगता है। लड़की के परिजन जो है इस लड़के को मना करता है कि तुम बात नहीं कर सकते हो, मिल नहीं सकते हो, और इसी के गुस्से में लड़की के तथाकथित प्रेमी ने, चंदन कुमार ने, 22 की शाम को 9 बजे, एक तो लड़की के पिता हैं और एक जो है वो लड़की के चाचा हैं, परिजनों को जो है वहाँ पे गोड्डा कॉलेज के पास जो हाट लगता है उसके मैदान पे जो है बुलाता है अनिल मंडल को। दोनों को जो है जमकर ये ग्रुप जो है लड़का पिटवा देता है, और उसमें से मैंने बताया कि चाचा की मौत हो जाती है, एक चाचा की, और पिता जो है आज भी अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। तो जब पुलिस मामले में छानबीन शुरू की कि आखिर प्रेम प्रसंग है और ये अगर सिर्फ बात करने से रोका गया और उसके एवज में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, तो पुलिस जरा आगे बढ़ी है और छानबीन जो क्राइम का होता है उस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार कर एक जो टीम गठित की गई और कई थानों की, और
जगह जगह छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी टेंडर एज के लड़के हैं। लेकिन सवाल सामने आया कि आखिर ये ग्रुप सिर्फ बातचीत करने के क्रम में इस तरह का कड़ा रुख क्यों कर लिया। तो जो बात सामने आई कि ये तमाम जो लड़के हैं, ये एक ग्रुप बना रखा है, डेविल्स ग्रुप। आपको बता दें कि डेविल्स ग्रुप का गोड्डा जिले में काफ़ी चर्चा पुराना हो चुका है कि एक ऐसा ग्रुप है जो सभी टेंडर एज के, यहाँ आपको 18 से लेकर 16 से लेकर के 20-22 तक के ही लड़के मिलेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है डेविल्स ग्रुप नाम करके। और कई इस तरह की छेड़छाड़, मारपीट या कई घटनाओं में इसका नाम आता रहा है। और हाल के दिनों में ड्रग्स वगैरह जो गोड्डा में पकड़ा जा रहा है, तो हालांकि आज पुलिस ने ये बताया कि अभी ड्रग्स मामले में इनको नहीं लिया गया है, लेकिन ड्रग्स से जुड़े जो 2-3 केस पकड़े गए हैं, हीरोइन पकड़ा गया है कई घटनाओं में, तो इसमें से भी कहीं ना कहीं कुछ लड़के जुड़े होते हैं। यानी अवांछित कार्यों में ये ग्रुप है, और ये ग्रुप कहीं भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। उसके ग्रुप में अगर किसी को मदद की जरूरत है या किसी तरह की, तो ये डेविल्स ग्रुप है। आप समझिए कि सिर्फ ये कहना कि इस लड़की से बात नहीं करनी है, और उसके एवज में जो है उसके चाचा, लड़की के चाचा और पिता की जो है जमकर धुनाई की जाती है, और जो है छोटे चाचा की मौत हो जाती है। तो अब पुलिस इन मामले का और मामले में उद्भेदन में लगी है कि ये डेविल्स ग्रुप जो है ये कर क्या रहा है। तो सवाल आज, हालांकि जो एसपी ने प्रेस से बात करते हुए एसपी साहब ने बताया है, उसमें इन तमाम चीज़ों को बताया है। चंदन कुमार की गिरफ्तारी हुई, मुकेश कुमार का गिरफ्तारी हुई है, फुलेश्वर महतो की गिरफ्तारी है, दीपक कुमार शाह की गिरफ्तारी हुई, और 2 नाबालिग जो है, यानी कुल 6 की अभी गिरफ्तारी हुई थी, और भी लोगों की गिरफ्तारी और युवाओं की गिरफ्तारी होने जा रही। तो अब सवाल उठता है कि इस ग्रुप को कैसे रोका जाए। तो पुलिस इस पर तत्पर है, और आज उन्होंने आरक्षी अधीक्षक महोदय एसपी साहब ने एक आम लोगों से अपील भी की है, जनता से, जिले वासियों से, कि इस तरह की घटनाओं पे अपने बच्चों को इस तरह का ग्रुप में जाने से, इस तरह के ग्रुप से जोड़ने से बचना चाहिए। उन्होंने एक अपील की है, क्योंकि इसमें सिर्फ पुलिस का काम नहीं, आम लोग, पेरेंट्स का भी काम है। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है। गोड्डा कॉलेज के हटिया मैदान के पास 22 तारीख की शाम को लगभग 8 और 9 बजे के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि 15-20 की संख्या में थे, उन्होंने एक अनिल मंडल है, एक सुनील मंडल है, उनका बेटा है ओम प्रकाश मंडल, इनके साथ मारपीट की घटना की थी। इस मारपीट की घटना के क्रम में सुनील मंडल की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी, और अनिल मंडल जख्मी हो गया था। उसको जख्मी को ये लोग रामगढ़ रोड में ले गए थे और वहाँ पर छोड़ के भाग गए थे। इसके बाद में इसको अनिल मंडल को तुरंत वहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया। अभी वो उसकी अवस्था काफ़ी ठीक है और रिकवर कर गया है। इसी घटना के आधार पर गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 260/22 भादवी और पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। इस घटना के जो जख्मी है, उनके होश आने के आधार पर ये जो कांड दर्ज किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो भतीजी है, उन भतीजी के साथ एक चंदन कुमार महतो नाम का एक लड़का है, पथरा का, वो उस लड़की से 1 साल से बातचीत करता था। इसी चीज़ को लेकर जब लड़की के परिजनों ने उसको देख लिया, तो उन्होंने उसको डांट झपट किया, लपड़ थप्पड़ भी किया था 1 दिन पहले। इसी बात को लेकर चंदन कुमार महतो ने अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा की कि मेरे साथ इस तरह से मारपीट हुई है, इस तरह से लपड़ थप्पड़ किया गया है। तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने लड़की के जो परिजन है, इसको यहाँ पर गोड्डा हटिया मैदान में बुलाया, और यहाँ पर उनके साथ मारपीट करने लगे। उसी मारपीट के क्रम में इसकी और जो सुनील मंडल की वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, और अनिल मंडल जख्मी हो गया। ओम प्रकाश मंडल वहाँ से भाग गया था, वो सुरक्षित है। इससे घटना के तुरंत जो घटना हुई, इसके तुरंत बाद में जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है, उसमें चंदन कुमार महतो और उसके जो 5 साथी थे जो घटना करने में वहाँ पर सम्मिलित थे, जिसमें 4 बालिग उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 नाबालिग उनको निरुद्ध किया गया है। इस घटना में और भी सम्मिलित अभी अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। एक डंडा का इसमें यूज़ किया था उसके सिर पे मारने के लिए, उस डंडा को भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन इनके पास थे, वो जिनके माध्यम से लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे, ऐसे 7 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छूट गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी रिकवर कर लिया गया है। और बाकी जो अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एसडीपीओ गोड्डा के नेतृत्व में इस एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पत्थरगामा, पोड़ेहाट, नगर और मोतिया के जो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर लोग हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी जगह रेड की। उन रेड के क्रम में 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करने में और निरुद्ध करने में सफल हुए हैं।
बाकी कुछ अभियुक्तों की हमको जानकारी मिली है, जल्दी ही सभी अभियुक्तों को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। टोटल इसमें 13 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों पर FIR दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त 12 लोग अज्ञात लोग हैं, जो बाकी लोगों की जो अरेस्टिंग होगी उनसे नाम सामने आएंगे तो उन सभी लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी डेविल्स ग्रुप के हैं? ये लोगों ने, हम जब इनके मोबाइल हम लोग चेक किए तो इन लोगों ने गोड्डा डेविल्स ग्रुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं। उसी के माध्यम से ये मामला सामने आया है कि ये लोग 17, 18, 19, 20 इस उम्र के लड़के हैं जो कि इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और कहीं पर मारपीट की घटनाओं को इस तरह से अंजाम देते रहते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों में भी इस ग्रुप के कुछ लोगों को पकड़ के जेल भेजे हैं। हमारी इनके अभिभावकों से, इनके परिवार के लोगों से अपील होगी कि आज सभी आपके बच्चे जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप उनकी गतिविधियों पर अपने से देखिए कि वो क्या कर रहे हैं मोबाइल में, उनका चेक करते रहिए कि इस तरह के किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कहीं वो लोग जुड़ तो नहीं रहे हैं।